विराट द किंग कोहली ने ओडीआई वर्ल्ड कप के भारत के चौथे मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ अपने ओडीआई करियर का 48वां शतक लगा करके 7 विकेटों की टीम इंडिया को जीत दिला दी। और इसी के साथ अब भारतीय टीम कैसे वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंच गई है और आखिरकार क्यों न्यूजीलैंड से भारत का मुकाबला टल गया है, अब नहीं हो पाएगा भारत न्यूजीलैंड का भिड़ंत, और कैसे पॉइंट्स टेबल का समीकरण सेमीफाइनल के लिए बिल्कुल बदल चुका है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। क्या है हार्दिक पांड्या की अपडेट, ये सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। टारगेट हमारा हमेशा की तरह 2000 लाइक्स का है, आप जरूर पूरा कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस क्रिकरोस की फैमिली में अपने आप को शामिल कर सकते हैं, जो कि यहां पर आपको मिलता है सबसे बेहतरीन रिसर्च बेस्ड कंटेंट, साथ ही साथ मैच के दौरान प्री मैच, मिड इनिंग और पोस्ट मैच जैसे शोज, जिसको कि आप बड़े ही शानदार अंदाज में एंजॉय करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ये क्या कुछ कहानी रही है और अब पॉइंट्स टेबल में कैसे खेल बदल रहा है, किस तरीके से भारत न्यूजीलैंड का भिड़ंत जो है उसको हम अगर देखें, जिस तरीके से हम इंतजार कर रहे हैं, क्या भारत जो है वो दोबारा सामना नहीं कर पाएगा न्यूजीलैंड से, ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। दरअसल भारतीय टीम अपना चौथा मुकाबला बांग्लादेश से खेल रही थी पुणे के मैदान पर। पहले बैटिंग करने का मौका मिला बांग्लादेश को, उन्होंने टॉस जीता, पहले बैटिंग किया। पहली शुरुआत तो बड़ी शानदार रही बांग्लादेश की, 10 ओवर में 63 बनाए, उसमें भी अगर देखें तो पहले 5 ओवर में 10 थे, अगले 5 ओवर में 53 ठोक दिया गया। लगा कि अरे बांग्लादेश की टीम तो 3.25 350 लगता है बनाएगी, लेकिन जैसा कि टीम इंडिया की आदत रही है कि इसके पहले भी जो 3 मैचेस हुए, चाहे ऑस्ट्रेलिया का आप मैच देख लें, चाहे पाकिस्तान का देख लें या अफगानिस्तान का देख लें, टीमों ने 2-2 विकेट पर 130 रन, 140, 150 रन बनाए। उसके बाद भारतीय बॉलर्स ने वापसी की मिडिल ओवर्स में और कोलैप्स करवाया है बाकी टीमों को, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया 199 पर ऑल आउट हो गया, अफगानिस्तान 273 बना पाया, पाकिस्तान 200 नहीं पहुंच पाया, और अब यही हालत जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ भी होना था और यही हुआ। बांग्लादेश की टीम जो है 256 बनाने में कामयाब रही, हालांकि वो ऑल आउट नहीं हुई, लेकिन 257 का जब लक्ष्य मिला भारत के लिए, रोहित शर्मा शुभमन गिल ने ओपनिंग की और जो धुनाई किया रोहित ने शुरुआत में, 48 रनों की जो पारी उन्होंने खेली, शुभमन गिल ने अपना हाफ सेंचुरी लगाया, वर्ल्ड कप का पहला हाफ सेंचुरी था। रोहित 48 बना करके बड़े अच्छे रिदम में नजर आ रहे थे, वो चूक गए। हालांकि यहां बताना ये जरूरी हो जाता है कि कप्तान रोहित शर्मा द हिटमैन जो हैं, उन्होंने अभी तक इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में अपने आप को नंबर 1 पर काबिज कर लिया है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब वो आउट होते हैं तो बैटिंग करने के लिए विराट कोहली आते हैं नंबर 3 पर। विराट कोहली जब बैटिंग करने आते हैं, उनको मिलता है फ्री, चौका लगाया, फिर छक्का लगाया, जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है, और उसके बाद वो लगातार बल्लेबाजी करते गए करते गए करते गए, और अंतिम में आकर के जब टीम इंडिया को 45 रनों की जरूरत थी, उस समय विराट कोहली 70 रन पर बैटिंग कर रहे थे, और वहां से विराट को चाहिए थे 30 रन शतक के लिए, टीम को चाहिए थे 45 रन जीत के लिए। लेकिन तभी केएल राहुल ने हार्दिक पांड्या की याद दिला दी। केएल राहुल ने क्या किया, अचानक से एक छक्का जड़ा, चौका जड़ा, एक सिंगल लिया, 11 रन माइनस कर दिया। यानी अब टीम इंडिया को चाहिए थे जीत के लिए 34 रन और विराट को अभी भी चाहिए थे 30 रन, और अब लग रहा था कि अब शतक तो विराट का नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से केएल राहुल ने संयमित पारी खेली, जिस तरीके से विराट कोहली को मौका दिया, उन्होंने भी अपना समय लिया, आराम से उस थोड़ा तेजी भी दिखाया विराट कोहली ने, कुछ छक्के लगाए उन्होंने, और टीम को जो जीत चाहिए थी उसके करीब करीब अपने आप को लेकर के आ गए। और जिस तरीके से अंतिम समय में जब वो शतक के करीब थे, 3 रन चाहिए था विराट को शतक के लिए, और उसी टाइम पर एक गेंद जो एक बाहर जाती है, और कुल मिलाकर देखें तो 2 रन भारत को चाहिए था जीत के लिए, और वहां वो वाइड होनी चाहिए थी। रिचर्ड कैटलबरा कहते हैं कि नहीं नहीं वाइड नहीं है भैया, क्योंकि आपने नेगेटिविटी वाली बॉलिंग कर दी है यहां पर, उन्होंने वाइड नहीं दिया। और उसके बाद क्या हुआ, एक छक्का आता है, विराट कोहली का 48वां शतक आता है, अंतरराष्ट्रीय करियर का वो 78वां शतक होता है, भारत मैच जीत जाता। तो ये तो कहानी हो गई आपके मैच की। अब सिचुएशन ये है जो मैंने कहा आपको शुरू में कि भाई भारत न्यूजीलैंड का भिड़ंत क्यों नहीं होगा। लीग मैच में तो भिड़ंत होना है, आप सबको पता है कि लीग मैच में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको मैच 22 को खेलना है धर्मशाला में। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा था कि भारत का सामना क्या सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से होगा, यह सवाल हो रहा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जो पॉइंट्स टेबल में उलटफेर हुआ है उसको देख करके, कि भारत न्यूजीलैंड का सामना सेमीफाइनल में तो कम से कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जो रूल है इस बार, वो रूल कहता है कि आप ओपन में अगर आप देखेंगे नंबर 1 पर जो टीम है उसका सामना नंबर 4 से होगा, और जो नंबर 2 की टीम है उसका सामना नंबर 3 की टीम से होगा। और अगर आपको मैं पॉइंट्स टेबल दिखाऊं जो अभी तक 4 मैच जो भारत ने और न्यूजीलैंड ने खेले हैं, उसमें ये देखें, अगर आप न्यूजीलैंड ने 4 मैच खेले हैं, चारों जीते हैं, 8 अंक है, 1.92 का प्लस में नेट रन रेट है।
भारत ठीक नीचे है 2 नंबर पर, 4 मैच में 4 अंक जीत के साथ में 8 अंक है, 1.66। जिस तरीके से दोनों टीमें खेल रही हैं, ये तो तय है कि इन दोनों टीमों में से कोई एक ही टीम जो है वो यहां पर बेहतर करती हुई नजर आएगी। और ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या यहां से भारतीय टीम जो है कुछ अलग काम करेगी, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि आने वाले मैचेस जो है टीम इंडिया हारने वाली है। तो अब जब दोनों टीमें अपने मैच जीतेंगी और भारत और न्यूजीलैंड का मैच जो 22 तारीख को होगा, जिस फॉर्म में जिस रिदम में टीम इंडिया खेल रही है, न्यूजीलैंड भी खेल रहा है, दोनों टीमों में कांटेदार टक्कर होगा धर्मशाला में, लेकिन उसके बावजूद टीम इंडिया के जीतने के चांसेस हैं, क्योंकि हमारे पास हर वो अस्त्र शस्त्र है जो चाहिए। तो अगर भारत मैच जीतता है तो यह तय है कि भारत नंबर 1 पर रहेगा, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को भी हराने के लिए कोई और टीम मुझे नजर नहीं आ रही जो उनको हरा पाए। तो ऐसे में न्यूजीलैंड की जो टीम का जो आंकड़ा है वो कहता है कि वो भी नंबर 2 पर रह जाएंगे। अब 3 और 4 की बात आती है तो साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो नंबर 3 पर रह सकती है। 4 नंबर पर जो टीम आएगी, अब वो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम वहां पर आ जाए। तो ऐसे में अगर भारत नंबर 1 पर रहेगा तो भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। अगर न्यूजीलैंड ऊपर में रहेगा तो न्यूजीलैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारत का सामना ज्यादातर चांस ये है कि या तो ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। पॉइंट्स टेबल में अगर आप देखें तो अफ्रीका के 3 मैच में 2 जीत हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैच में 1 जीता है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान को हरा देता है मुकाबले में तो ऐसे में उनके भी 2 जीत हो जाएंगे। तो इस सूरत में ऑस्ट्रेलिया के पास भी मोमेंटम गेन करने का मौका होगा। लेकिन जो अभी तक के हालात उनके रहे उसको देख करके लग रहा है कि जैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का जब मैच होगा या साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का जब मैच होगा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का जब मैच होगा, ये मैचेज ऐसे हैं जो एक दूसरे को कट करेंगी। तो ऐसे में अगर भारत नंबर 1 पर, मैं मान के चल रहा हूं कि भारत ही नंबर 1 पर रहेगा, तो फिर न्यूजीलैंड नंबर 2 या 3 पर रहेगी और मेरे ख्याल से नंबर 2 पर न्यूजीलैंड रहेगी। तो उसको 3 नंबर वाली टीम से खेलना होगा जो कि आपके लिए साउथ अफ्रीका हो सकती है, जबकि भारत का मुकाबला फिर ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। लेकिन अगर भारत नंबर 2 पर रहा फिर भारतीय टीम जो है वो खेलेगी अफ्रीका से। मेरा इसलिए मानना है कि अफ्रीका से, क्योंकि मैंने मेरे हिसाब से जो टॉप 4 की टीमें हैं वो टॉप 4 टीमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। अब इसमें देखना है कि भारत और न्यूजीलैंड जो है वो कैसे अप एंड डाउन कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल बदला है कि नेट रन रेट टीम इंडिया और न्यूजीलैंड वाले मामले में काम करता हुआ नजर तभी आएगा जब इन दोनों टीमों का स्कोर बराबर होगा। तब वो एनआरआर तय करेगा कि आप नंबर 1 पर रहेंगे या न्यूजीलैंड नंबर 1 पर रहेगी। और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो नेट रन रेट जो है वो न्यूजीलैंड का ज्यादा है। अब कितना नेट रन रेट जरा वो देखिए आप स्क्रीन पर। यहां आप देखें न्यूजीलैंड का नेट रन रेट अभी 1.92 है। क्यों बढ़ गया? पहले इनका 1.63 था। 149 रनों के बड़े अंतर से इन्होंने धर्मशाला में ही अफगानिस्तान को हराया। अब जब अफगानिस्तान को इन्होंने हराया है तो उसकी वजह से ये मुकाबले में जो है वो बदलाव होता हुआ नजर आया है। अब ऐसे में ये जो इतना बड़ा बदलाव हुआ है जो हमने देखा है, जिस तरीके से सिचुएशंस नजर आई हैं, जो हमने मैचेस देखे, अब इसमें ये लग रहा है कि चेन्नई में दरअसल न्यूजीलैंड हराया था अफगानिस्तान को। तो ऐसे में अब सिचुएशन ये लग रहा है कि न्यूजीलैंड की जो टीम है वो अपने आप को नेट रन रेट तो अच्छा करती रहेगी लगातार, भले भारत से मैच वो हार जाए, नेट रन रेट उनका अच्छा रहेगा। अब भारत का 1.66 है 4 मैच में 4 जीत के साथ में। तो अगर भारत न्यूजीलैंड के नेट रन रेट को खत्म करना चाहता है तो न्यूजीलैंड को हराना पड़ेगा। तो अगर हम संडे वाले मैच में 22 तारीख को न्यूजीलैंड को पीट देते हैं तो फिर उसका असर ये होगा कि न्यूजीलैंड की टीम हारेगी, और न्यूजीलैंड अगर हमसे हारती है तो फिर न्यूजीलैंड का स्कोर उतने ही में 8 अंक रह जाएगा, नेट रन नीचे आ जाएगा और हम ऑटोमेटिकली जो है नंबर 1 पोजीशन पर रह जाएंगे निर्विवाद रूप से 10 अंक के साथ में, और साथ ही साथ हमारा नेट रन रेट भी बेहतर हो जाएगा। यानी अगर न्यूजीलैंड आगे मैच जीतता भी है तो उसको भारत के एनआरआर से कंपीट करने में टाइम लग सकता है। तो ये चीज निकल करके आई है। लेकिन टीम इंडिया को अभी ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि हो सकता है कि भारत और न्यूजीलैंड का जो मैच है वो शेड्यूल तो लीग में है ही, लेकिन जो सेमीफाइनल की बात लोग कह रहे हैं वो होता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर भारत का भिड़ंत होना भी है न्यूजीलैंड से तो वो फाइनल में ही होगा। और क्रिकरोस्ट ने जो अनुमान लगाया उसके मुताबिक भारत और न्यूजीलैंड का सामना लीग स्टेज के बाद सीधे फाइनल में ही होना है, क्योंकि जिससे भी न्यूजीलैंड खेलेगी और जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम दिख रही है खेलते हुए, उससे तो यही लग रहा है कि न्यूजीलैंड को अगर कोई टीम हरा सकती है तो वो भारत की टीम है, और अगर भारत को कोई हरा सकता है तो एकमात्र न्यूजीलैंड की टीम नजर आ रही है। क्योंकि न्यूजीलैंड जिस मोमेंटम में है उसमें वो हारते हुए तो नजर नहीं आ रहे। आप भी जरूर कमेंट करके बताइएगा आपका क्या मानना है। कोई जरूरी नहीं कि आप मेरी बात माने, लेकिन आप अपनी राय जरूर रखा कीजिए कि आप लोग क्या सोचते हैं। इसलिए मैंने कहा कमेंट जरूर किया कीजिए, मैं सारे कमेंट का जवाब देता हूं आप लोगों को। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या सेमीफाइनल में टीम इंडिया से भिड़ंत होगी, या आपको लगता है कि नहीं इंडिया का मुकाबला सेमीफाइनल में नहीं होगा न्यूजीलैंड से, इंडिया जो है वो किसी और टीम से खेलेगा और फाइनल में सीधे न्यूजीलैंड से हमारी भिड़ंत होगी।
तो आप वो जरूर बताइएगा। रही बात हार्दिक पांड्या को लेकर के, उनको चोट लगी थी, एंकल ट्विस्ट कर गया था, वो गए थे स्कैनिंग के लिए, स्कैन करके आए हैं। जो खबर है वो अच्छी खबर ये है कि हार्दिक पांड्या को ज्यादा इंजरी नहीं है और उम्मीद ये है कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में खेलने के लिए आएंगे। हालांकि अपडेट उस पर आता रहेगा। वो जानकारी अगर आप क्रिकेट से जुड़े हुए हैं तो आपको जरूर मिल जाएगा बिना किसी परेशानी के। तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। लाइक का टारगेट 2000 का है, तो आप लोग जरूर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मुझे मौका दीजिए, भरोसा कीजिए, आपको मैं निराश नहीं करूंगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथ मुझे भी जोड़िए, अपने परिवार का हिस्सा आप भी बनाइए, हमारे परिवार का हिस्सा आप बनिए और लगातार मेरे साथ जुड़ते रहिए पूरे वर्ल्ड कप के दौरान और आने वाले हर टूर्नामेंट। भारत में अनवरत कवर जो है वो होता रहेगा क्रिकेट पर। प्री मैच, मिड इनिंग, पोस्ट मैच में हम जुड़ते रहेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के प्री मैच शो में जुड़ना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से अपने शोज के साथ में और अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।